गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आप लोगों के सामने मल्टी वाइब्रेटर का एक लेक्चर लेके आया हूँ। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है इसको समझेंगे। मल्टी वाइब्रेटर कैसे काम करता है या क्यों हम हमारे लाइफ में मल्टी वाइब्रेटर आया, ये हमें थोड़ा यहाँ समझना है। मल्टी वाइब्रेटर कहते किसे हैं, तो अगर आप डेफिनेशन देख रहे होंगे तो मल्टी वाइब्रेटर का डेफिनेशन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। मल्टी वाइब्रेटर का डेफिनेशन आप देख सकते हैं। मल्टी वाइब्रेटर का डेफिनेशन में लिखा है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस ए नॉन साइनसोइडल वेव। देखिए नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म साफ साफ लिखा है, नॉन साइनसोइडल, अंडरलाइन कर दिया मैंने, 2 बार 3 बार मैंने बोला भी। नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म अगर आपको बनाना है या जनरेट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, नॉन साइनसोइडल मतलब साइनसोइडल सिग्नल तो हम लोगों के पास बनता ही ऑसिलेटर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ऑसिलेटर से बनाते हैं। तो जब हम लोग ऑसिलेटर से साइनसोइडल बना लेते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो नॉन साइनसोइडल सिग्नल की जरूरत पड़ती है उनको। उस समय नॉन साइनसोइडल सिग्नल कहाँ से लाइएगा, तो हमें एक सर्किट डिजाइन करना होगा। उस सर्किट के द्वारा हम नॉन साइनसोइडल सिग्नल को जनरेट कर पाएंगे। तो सर नॉन साइनसोइडल सिग्नल जनरेट करने वाला डिवाइस कौन कहलाएगा, उसी डिवाइस का नाम है मल्टी वाइब्रेटर। मैं यहाँ पर मल्टी वाइब्रेटर की सर्किट आपको बना के दिखाऊंगा और नॉन साइनसोइडल जनरेट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ नॉन साइनसोइडल कहने का मतलब मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं। देखिए स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव और रैंप वेव। आपके सामने 5 नाम मैंने लिख रखे हैं, और भी नाम हो सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 नाम मैंने मेंशन किए हैं। एक का नाम है स्क्वायर वेव, एक का नाम है रेक्टेंगुलर वेव, एक का नाम है ट्रायंगुलर वेव, एक का नाम है सॉटूथ वेव और एक का नाम है रैंप वेव। जनरली 5 नाम काफी है। इसमें से हमारे कुछ सिलेबस में भी है, कुछ चीजें हम यहाँ जनरेट करके पढ़ेंगे और कुछ चीजें को अगर नहीं होगा तो आने वाले क्लासेस में या आने वाले सेमेस्टरों में कभी ना कभी आपको पढ़ने को मिलेगा, या हायर एजुकेशन में भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले सर मल्टी वाइब्रेटर कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, तो स्क्वायर वेव। कैसा दिखता है, तो ये देखिए ऐसा स्क्वायर वेव दिखता है, कुछ इस तरीके से आपके सामने रहेगा। ऐसे इस तरह के वेव्स को हम लोग स्क्वायर वेव कहते हैं। ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है। दूसरा है रेक्टेंगुलर वेव, तो स्क्वायर वेव का ही दूसरा पार्ट रेक्टेंगुलर वेव है। यदि इसके टी ऑन और टी ऑफ का वैल्यू को थोड़ा बदल दिया जाए, मतलब इनका ये वाला पोर्शन बड़ा करके इसको छोटा कर दिया जाए, तो रेक्टेंगुलर वेव में आ जाएगा। कौन सा वेव में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर वेव में आ जाएगा। दूसरा है ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर वेव होता है। इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, फिर सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे। यहां से ऐसे जाएगा और फिर सीधा लाइन होगा, फिर एकदम ऐसे जाएगा, फिर सीधा लाइन होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर सीधा लाइन होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो ट्रायंगुलर से ये अलग है बाबू। ठीक है, एग्जैक्टली 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक सीधा टेढ़ा लाइन दिख रहा है। दो पैरेलल लाइन है आपके पास, उसमें ऐसे ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सॉटूथ वेव। क्या बोलते हैं, सॉटूथ वेव। ऐसे बहुत सारे हैं। रैंप वेव भी हम लोग जनरेट करते हैं, यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं। चलिए रेक्टेंगल बना देता हूं मैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे बनाइएगा देखिएगा। देखिए, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ये रेक्टेंगुलर वेव है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नॉन साइनसोइडल सिग्नल होते हैं, तो कोई भी नॉन साइनसोइडल सिग्नल आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और जनरेट करने के लिए जो सर्किट का यूज होगा उसका नाम है मल्टी वाइब्रेटर। क्या नाम है, मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर एक नॉन साइनसोइडल सिग्नल जनरेट करने वाला सर्किट हो गया। यहां तक क्लियर, चल ठीक है सर, इतना तो कम से कम डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं मल्टी वाइब्रेटर किन किन चीजों से बनाया जाता है। तो मल्टी वाइब्रेटर आप देखिए किससे किससे बना सकते हैं, बीजेटी नाम के डिवाइस से बना सकते हैं। बीजेटी पढ़े हैं ना, बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे आप ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। या एफईटी से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, एफईटी से बना सकते हैं। 555 टाइमर से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, 555 टाइमर। आप ओपैम्प से भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, वैसे इससे हम लोग मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। एक का नाम है बीजेटी, एक का नाम है एफईटी, एक का नाम है 555 टाइमर और एक का नाम है ओपैम्प। यानी इन चारों में से कोई भी सर्किट, कोई भी डिवाइसेस का यूज करेंगे और हम लोग मल्टी वाइब्रेटर सर्किट डिजाइन आसानी से कर सकते हैं। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट डिजाइन करने के लिए आपके पास 4 ऐसे, मैंने अभी यहाँ पर 4 दिखाए हैं, और ढेर सारे वेवफॉर्म हो सकते हैं, मैंने ETC लिख दिया है। तो चलिए, तो ये हो गया मल्टी वाइब्रेटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास। अभी आइए, मल्टी वाइब्रेटर कितने तरह के होते हैं।
तो अगर हम डिजाइन करते हैं तो मल्टी वाइब्रेटर हमें 3 तरह के मिलते हैं। एक मल्टी वाइब्रेटर का नाम है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नोट डाउन। पहला है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सेकेंड इज द मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्या नाम है? मोनो स्टेबल। और तीसरा जो नाम है उसका नाम है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यानी ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हमारे पास 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर देखने को मिलते हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इस तरीके से तीनों मल्टी वाइब्रेटर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीनों मल्टी वाइब्रेटर को एक एक करके पढ़ते हैं। यानी मल्टी वाइब्रेटर कितने टाइप के होंगे? तो 3 टाइप के होंगे। मल्टी वाइब्रेटर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर में पहला टाइप का मल्टी वाइब्रेटर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइप का मल्टी वाइब्रेटर का नाम है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कितने टाइप के मल्टी वाइब्रेटर बताया मैंने? 3 टाइप के। एक का नाम है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक का नाम है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक का नाम है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इसमें मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आ रहा हूं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यदि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है। वैसा मल्टी वाइब्रेटर जिसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है उसको हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नो एनी स्टेबल स्टेट, अंडरलाइन कर लें, नो एनी स्टेबल स्टेट। कोई ऐसा मल्टी वाइब्रेटर कोई एक स्टेबल स्टेट नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा ये स्टेबल स्टेट क्या होता है, हमें इसको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर स्टेबल स्टेट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा कि मैंने बोलूंगा नो स्टेबल स्टेट। नो स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट का मतलब होता है अस्थायी स्थिति। अस्थायी स्थिति इसका हिंदी हुआ। यानी कि जब आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो वेवफॉर्म बनाएंगे, मतलब जब कोई चीज आप इनपुट देंगे तो आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि फिर से हम दोबारा इनपुट ना दें। लेकिन यदि आउटपुट कुछ समय के बाद अपने आप बदल जाता है उसे, ठीक है, अनस्टेबल बोलते हैं। और अगर नहीं बदलता है उसे स्टेबल बोलते हैं। अरे तुम एक एग्जांपल सोचो ना, घर में कैसे बोलती है मम्मी 1 मिनट तुम स्थिर से नहीं बैठता है, ऐसा बोलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मम्मी 1 मिनट तुम 1 मिनट नहीं स्थिर से बैठता है, बंदर की तरह उछलते रहता है, मतलब तुम अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे हुआ? क्योंकि तुम एक जगह कभी स्थिर नहीं रहा। तुम अभी यहाँ बैठा है, 5 मिनट के बाद यहाँ भाग जाएगा, फिर 3 मिनट के बाद यहाँ भाग जाएगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा कोई एक प्लेस फिक्स नहीं है। यानी तुम अपने आप बदल रहे हो अपने प्लेस को, ठीक है। और स्टेबल किसे कहते हैं मैं समझा रहा हूं। आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, करेक्ट, उधर से पापा आए, नहीं आप यहाँ चले जाओ, तो आप यहाँ बैठ गए, ठीक। फिर मम्मी आई, मम्मी बोली नहीं तुम इसमें बैठ जाओ, ठीक है। जब तक कि बाहर से कोई सप्लाई नहीं मिले या बाहर से कोई आदेश नहीं मिले तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलने को स्टेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। स्टेबल समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारे सर्किटों में होगा। जब हम सर्किट में बाहर से सप्लाई यानी सिग्नल देंगे, इसको ट्रिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ट्रिगर हम ट्रिगर देंगे तब ये इसका स्थिति, आउटपुट का स्थिति बदलेगा, इसे हम लोग, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं बदलेगा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट दोनों समझना है आपको। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है, कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है। इट इज कॉल्ड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसे हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। ओके, आइए, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में 2 हाफ स्टेबल स्टेट होते हैं। स्टेबल स्टेट होते ही नहीं है। स्टेबल स्टेट फुल स्टेबल स्टेट नहीं होता, हाफ स्टेबल स्टेट होता है। मतलब अभी बैठा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं बदल जाऊंगा, फिर थोड़ी देर वेट कर, थोड़ी देर के बाद मैं बदल जाऊंगा, मतलब हाफ स्टेबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाफ स्टेबल बोलते हैं। या इसका दूसरा नाम क्वासी भी होता है। क्वासी, आप हाफ बोलिए चाहे क्वासी बोलिए, 2 होते हैं, 2 आधे आधे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, 2 आधे आधे, 2 हाफ स्टेबल स्टेट। ओके, इट हैज नो एनी ट्रिगर सिग्नल। इसमें कोई ट्रिगर सिग्नल नहीं होता है। हाँ, इसमें हम लोग ट्रिगर देते ही नहीं है क्योंकि अपने आप बदलता है। अपने आप बदलता है तो कोई ट्रिगर सिग्नल कहां से होगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिगर सिग्नल नहीं देना पड़ता है, नो एनी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब पूछता है, इसलिए आप सब चीज को ध्यान रखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। एक बार क्वेश्चन आया था, कौन से मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है? तो आप लिखेंगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्री रनिंग इसलिए क्योंकि इसमें बिना ट्रिगर देने का झंझट खत्म। ट्रिगर नहीं देते हैं, ट्रिगर नहीं देते हैं जी, ट्रिगर नहीं देते हैं तो झंझट खत्म, ठीक है। ट्रिगर सिग्नल इसमें नहीं जाता है। ओके, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नथिंग बट ए ऑसिलेटर। इस बात को ध्यान रखेंगे, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक प्रकार का ऑसिलेटर है जो एक ही तरह के सिग्नलों को बार बार रिपीट करते रहता है और जनरेट करता है। और ये कौन सा वेव को जनरेट करता है? ए स्टेबल, एकदम नोट कर लीजिए, स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। कौन सा? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। कौन सा वेव को जनरेट करता है? स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। कौन सा वेव को जनरेट करता है? स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। ठीक, सुनिएगा, ठीक है। नथिंग बट ए ऑसिलेटर विच जनरेट स्क्वायर वेव सिग्नल।
जो स्क्वायर वेव सिग्नल को जनरेट कर रहा है जनरली वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम स्क्वायर वेव जनरेटर पढ़ाएंगे, समझ लेना वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है। तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ही स्क्वायर वेव जनरेटर कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में स्क्वायर वेव जनरेटर मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। आइए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में आपने समझा, इसके बाद दो और मल्टी वाइब्रेटर हैं, इसको भी समझ लेते हैं। एक का नाम है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक का नाम है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो चलते हैं एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को कैसे लिखेंगे और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को कैसे लिखेंगे, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो मैंने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर लिखा, इसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाया हूं, ऐसे आप बनाएंगे, मैं इसमें खाली लिखने जा रहा हूं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें वन स्टेबल, इट हैज, ऐसे लिख देता हूं अच्छे से थोड़ा, इट हैज, इसके पास रहता है, इट हैज वन स्टेबल स्टेट, वन स्टेबल स्टेट, एक स्टेबल स्टेट होता है, वन स्टेबल स्टेट, एंड वन हाफ स्टेबल स्टेट, वन हाफ स्टेबल स्टेट, हाफ स्टेबल स्टेट, ध्यान देंगे, वन हाफ स्टेबल स्टेट मतलब एक स्टेबल स्टेट होता है और एक हाफ स्टेबल स्टेट होता है, इसी को मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हुआ। क्या बोला, वैसा मल्टी वाइब्रेटर जिसमें वन स्टेबल स्टेट होगा और वन आधा स्टेबल, हाफ स्टेबल स्टेट होगा, उसे हम लोग मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलेंगे। इसमें एक ट्रिगर इनपुट दिया जाता है, इससे इसमें क्या, इट कंटेन वन ट्रिगर इनपुट, क्या बोला, वन ट्रिगर इनपुट, इसमें एक ट्रिगर इनपुट दिया जाता है, एक ट्रिगर इनपुट देते हैं। कितना ट्रिगर इनपुट देते हैं, एक ट्रिगर इनपुट देते हैं। इट कंटेन वन ट्रिगर इनपुट। ट्रिगर का मतलब बाबू अभी समझाए थे, किसी चीज को चालू कराना, उसको हम लोग ट्रिगर, उसके सिग्नल देते हैं बाहर से, उसको ट्रिगर इनपुट बोलते हैं। तो आप जब तक सर्किट नहीं जाइएगा तब तक ट्रिगर इनपुट कैसे पता चलेगा, तो सर्किट जाइएगा तो हम ट्रिगर इनपुट आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर खाली याद कीजिए कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक ट्रिगर इनपुट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका और बहुत सारा नाम है, इसका नाम है वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, इसको और नाम कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, इसे वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। इसे डिले सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है, इसे डिले सर्किट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिले सर्किट, कौन सा सर्किट, डिले सर्किट, इसे डिले सर्किट भी कहा जाता है। अगला सुनिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, यूनी वाइब्रेटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यूनी वाइब्रेटर भी इसका नाम है, बहुत सारा नाम मैंने दे दिया। तो ये है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में छोटा सा जानकारी। चलते हैं, अब आप बोलेंगे सर हमें बाइस्टेबल के बारे में बताओ, तो चलिए मैं बाइस्टेबल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूँ ये वाला पोर्शन को, क्योंकि इतना तो लिख ही चुके होंगे आप, इसको लिख करके आप लिख चुके होंगे, तो इसको अब हम लोग इसको मिटा करके और हम लोग यहाँ बाइस्टेबल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो चलिए बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है ये देखिएगा। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए मल्टी वाइब्रेटर कंटेन टू स्टेबल स्टेट, दो स्टेबल स्टेट होते हैं। एक मल्टी वाइब्रेटर जिसके पास दो स्टेबल स्टेट होते हैं उसे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, ठीक है। कितना बोला, दो स्टेबल स्टेट, ठीक है, दो फुल स्टेबल स्टेट, दो फुल स्टेबल स्टेट का मतलब फुली स्टेबल स्टेट होगा। इसमें दो ट्रिगर इनपुट होता है, इट कंटेन टू ट्रिगर इनपुट, इसमें दो ट्रिगर इनपुट होते हैं। इसमें कितने ट्रिगर इनपुट होते हैं, दो ट्रिगर इनपुट होते हैं। कितने ट्रिगर इनपुट होते हैं, दो ट्रिगर इनपुट होते हैं। इसमें दो, इट कंटेन टू ट्रिगर इनपुट, इसमें दो ट्रिगर इनपुट होते हैं, सही है। और सुनिएगा इसको, ये जो है हम लोग पढ़े थे ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ्लिप फ्लॉप, इसमें दो स्टेबल स्टेट होते हैं, दो स्टेबल स्टेट फ्लिप फ्लॉप में भी होता है, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट
इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लिप फ्लॉप। किसके? फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट होता है, ये फ्लिप फ्लॉप के इक्विवेलेंट होता है। यानी इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। यानी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का दूसरा नाम फ्लिप फ्लॉप भी है। ठीक है, ये है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तीनों मल्टी वाइब्रेटर मैंने आपके सामने रखे। अब है कि सर हम लोग आगे क्या करना है। तो आपको क्या है ना कि मैं आपको बताया अभी क्या बोला था कि मल्टी वाइब्रेटर में बहुत सारे डिवाइसेस से बना लेता हूं। एक मैं बनाता हूं ट्रांजिस्टर से, एकदम सही है। एक मैं बनाता हूं मैंने बोला ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी और एफएटी से, फिर 555 टाइमर से, फिर हम लोग किससे बनाते हैं? ओपैम्प से। बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें कि हम लोग उनसे हम लोग मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे ओपैम्प से बनाने वाले हैं। किससे बनाने वाले? ओपैम्प से। ठीक है, और हम लोग का सिलेबस में 555 टाइमर है, उससे भी मिलता है। ठीक है, तो जब जिसमें सिलेबस में जो रहता है मुझसे बना लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जिसमें बोलेगा उसमें हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें मल्टी वाइब्रेटर को डिटेल करेंगे, उसके सर्किट को डिटेल करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इतने ही रखते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच।